ट्वेल्थ के प्यारे बच्चे, आज हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ प्रोज चैप्टर नंबर फर्स्ट द लास्ट लेसन का एक्सप्लेनेशन। द लास्ट लेसन है जिसके जो लेखक हैं वो कौन है, तो अल्फांसो डाटेट हैं। अल्फांसो डाटेट। तो आइए बच्चों, हम इस कहानी को शुरू करते हैं एक्सप्लेन करना। देखिए, जो कहानी हमारा स्टार्ट है वो स्टार्ट है यहाँ से नीचे से कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। करा कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल लेट दैट मॉर्निंग, मैंने उस सुबह स्कूल के लिए देरी से तैयार हुआ। करा कि वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्काल्डिंग, और मुझे डांट खाने का बहुत ही ज़्यादा भय था। कहता है कि स्पेशली बिकॉज एम विशेष रूप से एम से, क्योंकि बता रहा है स्पेशली विशेष रूप से बिकॉज क्योंकि एम हैड सेड दैट कि एम जो है वो क्लास टीचर है। इस कहानी में एम जो है वो क्लास टीचर है। कहता है एम हैड सेड दैट कि एम ने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन अस, कि वो हम लोग से प्रश्न पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल के ऊपर। करा कि एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड, और मैं एक भी शब्द या एक भी अक्षर नहीं जानता था अबाउट देम, यानी कि उसके बारे में, यानी कि पार्टिसिपल के बारे में। कहा कि पार्टिसिपल के बारे में मैं एक भी शब्द नहीं जानता था। कहा कि फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर, एक क्षण के लिए मैंने ये सोचा कि मैं स्कूल से भाग जाता हूँ और पूरा दिन स्कूल के बाहर, स्कूल के दरवाजे के बाहर ही व्यतीत कर देता हूँ। कहता है कि इट वॉज सो वार्म, जो दिन था वो बहुत ही ज़्यादा गर्म था। सो ब्राइट, धूप खिली हुई थी। द बर्ड वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जंगलों के किनारे जो चिड़ियाँ थी वो चहक रही थी। कहता है कि एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सा मिल द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग। कहता है कि एंड द ओपन फील्ड, और खुले वातावरण में, खुले क्षेत्र में, बैक ऑफ द शामिल का मतलब आरा मशीन के पीछे जो पर्शियन सोल्जर थे, पर्शियन यानी कि जर्मनी के जो सैनिक थे, वर ड्रिलिंग, वो युद्ध अभ्यास कर रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग का मतलब होता है आकर्षक, ये बहुत ज़्यादा आकर्षक लग रहे थे देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल के तुलना में। कहता कि बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मेरे पास इतनी पावर थी कि मैं इस टेम्पटिंग पावर को, यानी कि जो हमारे आकर्षक हो रहा है, हमारा मन जो आकर्षण हो रहा है, उसको हम रजिस्ट कर ले, रोक ले। एंड हरीड अप टू स्कूल, और जल्दी से मैं निकला उस स्कूल के लिए। आगे है कि व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास पहुंचा, देर वाज अ क्राउड, तो वहाँ पे भीड़ था। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड के सामने। कहता है कि फॉर द लास्ट 2 ईयर ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। कह रहा है कि पिछले 2 सालों से जो भी बुरी चीज़ें हैं या बुरी खबरें हैं वो बुलेटिन बोर्ड पर ही लिख करके आती हैं। और बुरी खबरों में बता रहा है कौन सी बुरी खबरें, तो कहता है कि द लास्ट बैटल, जैसे युद्ध में हम लोग हार जाते हैं। द ड्राफ्ट का, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और कमांडिंग ऑफिसर यानी कि जो जर्मनी के कमांडिंग ऑफिसर हैं वो सब युद्ध जीत जाते हैं सब, तो वही कहते हैं, मनमाना करते हैं सबके, यहाँ से ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो वो सारी बातें यहीं पे आती हैं। कहता है कि एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से ही सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, यानी कि मैं चलता रहा और ये बात सोचता रहा। कहता है व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब कौन सी बात हो सकती है। कहता है कि देन, आगे बता रहा है कि देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो। कह रहा है कि तब उसके बाद मैं इतना जल्दी जा रहा था जितना जल्दी मैं जा सकता था। कहता है कि द ब्लैक स्मिथ, एक लुहार था, वाचर, जिसका नाम वाचर था, हु वाज देयर, वो वहीं पर खड़ा था, विथ हिज अप्रेंटिस, अपने सहायकों के साथ। कहता है कि रीडिंग द बुलेटिन, और बुलेटिन बोर्ड को वो पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, तो उसने मेरे ऊपर चिल्लाया या मुझसे बोला, डोंट गो सो फास्ट बब, इतना जल्दी जल्दी मत जाओ बब, यू सेल टू गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें स्कूल पहुंचने में भी पर्याप्त समय है, आराम से तुम स्कूल पहुंच जाओगे। तो वो लड़का सोच रहा है कि यार अभी तो मैंने स्कूल के लिए देर हो गया हूँ पहले से, और ये कह रहा है कि स्कूल के लिए इतना जल्दी लेना जाओ, इसका मतलब ये मज़ा ले रहा है हमसे। तो क्या वही सोच रहा है, कह रहा है कि आई थाट, मैंने सोचा कि ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैंने जो क्लास टीचर हैं जिनका नाम एम है, उनके छोटे से गार्डन के पास पहुंचा और राहत की सांस लिया। कहता है यूजुअली, आमतौर पे, व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल, आमतौर पे जब स्कूल शुरुआत होती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और कोई भी व्यक्ति उस आवाज़ को सुन सकता है गलियों में से जा करके। कहता है कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क, और ये आवाज़ किस चीज़ की होती हैं, तो ओपनिंग और क्लोजिंग डेस्क की होती हैं। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, एक साथ लेसन का उच्चारण किया जाता है, उसकी आवाज़ होता है वेरी लाउड, तेज तेज आवाज़ किया जाता है। करा के विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर, और जो हमारे हाथ होते हैं वो हमारे कानों पर होते हैं, टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि हम जो टीचर बोल रहा है उसको अच्छे से समझ सकें, क्योंकि तेज तेज का क्या होता है, लड़के उच्चारण करते हैं। एंड द टीचर
एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर होता है अपना रूलर जो होता है, रूलर का मतलब जिससे राज की जाती है यानी कि छड़ी, उस छड़ी को क्या करता है टेबल पे टक टक बजाता है। बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, लेकिन यहाँ तो सब कुछ शांति था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डिस्क विदाउट बिंग सीन, और कहता है कि मैं हमेशा, काउंट ऑन का मतलब होता है निर्भर होना, मैं हमेशा निर्भर हुआ करता था ऑन द कमोशन, इस कमोशन पर, शोरगुल पर, टू गेट माई डेस्क विदाउट बिंग सीन, अपने डेस्क पर जाने के लिए बिना किसी को दिखे। इसका मतलब ये है कि शोरगुल में क्या होता है कि लड़का जो रहता है वो पीछे के दरवाजे उस स्कूल में घुस जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता, अर्थात टीचर को पता भी नहीं चलता है। लेकिन आज तो यहाँ बिल्कुल क्या है, शांति का माहौल है, अगर पिछले दरवाजे से भी प्रवेश करेगा तो टीचर को जान जाएगा। इसलिए कह रहा है कि हमेशा मैं क्या किया था, शोरगुल का लाभ उठाया करता था अपने स्कूल, अपने डेस्क पर जाने के लिए बिना किसी को देखे। करा कि बट, लेकिन ऑफ कोर्स, वास्तव में, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, करा कि उस दिन का जो उस दिन का समय था वो ऐसा लग रहा था जैसे कि बिल्कुल क्या हो, संडे की मॉर्निंग के समय हो, यानी कि संडे की मॉर्निंग स्कूल बंद रहता है तो स्कूल पे क्या आती है, उतना चहल पहल नहीं रहता है। इसलिए कह रहा है कि वहाँ पे इतना ही शांति का माहौल था जितना शांति का माहौल संडे के दिन रहा करता है। कहता है कि थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट, यानी खिड़की के द्वारा मैंने अपने क्लासमेट को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, जो अपने स्थान पर पहले से ही बैठे थे, एंड एम हेमल वॉकिंग अप डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो क्लास टीचर थे एम हेमल, वो आगे पीछे क्या कर रहे थे, टहल रहे थे अपनी छड़ी को अपने काख में दबाए हुए। कहता है कि आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन द बिफोर एवरीबडी, कह रहा है कि मुझे गेट को जो खोलना पड़ा, दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने से जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो कि हाउ आई प्लस, कि मैं कितना शर्मा रहा हूँगा, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डर रहा हूँगा। कहता है कि बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी ना हुआ। एम हेमल सा मी, मुझे देख लिए, एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़े प्रेम से कहे, गो टू योर प्लेस क्विकली, तुम अपने स्थान पर जल्दी से चले जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, अब हम लोग क्लास शुरू करने थे तुम्हारे बिना ही। कहता है कि आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैंने जो बेंच के ऊपर कूदते हुए चला गया, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपने डेस्क पर जाकर के बैठ गया। कहता है कि नॉट टिल देन, और तब तक, व्हेन आई गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर, और जब तक मेरा डर थोड़ा कम ना हो गया तब तक मैंने अपने टीचर को देखा नहीं। आगे कह रहा है कि अब जो टीचर है उनके बारे में बता रहा है, कह रहा है कि आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, जो हमारे टीचर थे वो बिल्कुल ग्रीन कोट पहने हुए थे। हिज शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क, उनका जो शर्ट था वो ब्लैक कलर का था। करा कैप भी था, और करा कि ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, मतलब क्या था, सब कुछ मतलब एम्ब्रॉयडर्ड था, मतलब कढ़ाईदार था। करा कि दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, करा कि दैट ही नेवर, और जो कभी नहीं पहनते हैं एक्सेप्ट के अलावा, ऑन इंस्पेक्शन, अच्छे दिन के अलावा, एंड प्राइज डे, और जिस दिन प्राइज वितरण होता है यानी कि इनाम दिया जाता है उस दिन के अलावा वो कभी भी इस तरह के कपड़े नहीं पहनते हैं। कहता है कि बिसाइड्स, इन सब के अतिरिक्त, द होल स्कूल सिम टू सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन, पूरा स्कूल विचित्र लग रहा था और बिल्कुल शांतिमय था। कहता है कि बट थिंग्स दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी, करा कि ऐसी चीज़ थी, एक ऐसी चीज़ थी जो मुझको बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित किया। क्या चीज़? टू सी, जब मैंने देखा, ऑन द बैक बेंच, अपने बेंच के पीछे, कि दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहता था, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, वहाँ पे गांव के लोग बैठे हुए थे, आवर सेल्फ, हमारे जैसे। कहता कि जैसे उल्डासर बैठा हुआ था, विथ 3 कॉर्नर हैट, जिसका क्या था, 3 कोना वाला टोपी था। कराया कि द फार्मर मेयर, और क्या थे, पूर्व मेयर बैठे हुए थे। द फार्मर पोस्ट मास्टर, और पूर्व क्या थे, पोस्ट मास्टर बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे लोग थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सारे लोग उदास दिखाई दे रहे थे। एंड हासर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हासर था उसके पास एक पुरानी किताब थी, मेंटल की किताब, यानी कि जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं प्राइमर, मेंटल की किताब, वही प्राइमर बोलते हैं। कहता है कि थम एट द एज, और उसको किनारे क्या लगा था, अंगूठे का निशान लगा था। यानी पता ही है हमें, अंगूठा लगा करके, थूक लगा करके कापी को क्या करते हैं, अंगूठे से निकाल, मतलब अंगूठे से हटा करके पलटते हैं पेज अपना। तो वही कर रहा है कि थम एट द एज, और एज पर क्या लगा था, किनारे पर अंगूठे के निशान थे हाथ के। कहता है कि एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, करा कि वो खोल करके अपने घुटनों पर रखा हुआ था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और अपने बड़े से चश्मे के बीचों बीच इस पेज को क्या कर रहा था, देख रहा था। करा कि वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल,
कहता है कि वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं सारी इन चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था तो एम एल माउंटेड हिज चेयर, जो एम थे वो अपने चेयर पे आराम से बैठ गए। कहता है कि एंड द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उन्होंने सामान्य वही गंभीर और सामान्य टोन में, लहजे में बोला। कहता है कि विच ही हैड यूज टू मी, जैसा कि मुझे पहले वो कहा करते थे। सैड, बोले, क्या बोले, माई चिल्ड्रेन दिस इज़ द लास्ट लेसन, मेरे बच्चे ये आखिरी लेसन है। आई शैल गिव यू, जो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। द आर्डर हैज कम फ्राम बर्लिन, ये जो आर्डर है, आदेश है, वो बर्लिन से आ चुका है। टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेज एंड लोरेन, यानी कि एल्सेज और लोरेन जो दो शहर हैं, उन दोनों शहरों में केवल जर्मन भाषा में पढ़ाई होगी। द न्यू मास्टर, जो नए मास्टर हैं, कम टुमारो, वो कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये तुम्हारा फ्रेंच भाषा में आखिरी लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी अटेंटिव, आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम बड़े क्या रहोगे, अटेंटिव रहोगे, यानी कि बिल्कुल शांति से रहोगे, ध्यान से रहोगे, मेरी बात को सुनोगे। कहता है कि वाट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड वर टू मी, करा है कि ये जो सारे शब्द थे मेरे लिए क्या थे, थंडर क्लैप के जैसे थे, यानी कि मैं इन सारी चीज़ों को क्या हुआ, सुन करके एकदम चौंक गया, घबरा गया। कहता है कि ओह द रिच, ओह दैट वाज व्हाट द डे पुट एट द टाउन हॉल, करा कि वो यही इसका मतलब कि यही लिखा हुआ था कहाँ पे, टाउन हॉल वाला बुलेटिन बोर्ड पे। कहता है कि माई लास्ट फ्रेंच लेसन, करा है कि माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ये मेरा क्या है, आखिरी फ्रेंच लेसन है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, बड़ा मुश्किल से मैं जान पाया था थोड़ा लिखना। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं अब इससे अधिक कुछ नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, अब मुझे यहीं पे रुक जाना पड़ेगा। देन ओह हाउ सॉरी, कितना दुख था, आई वाज, मुझे, फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, इस बात के लिए नहीं कि मैं आगे अपना लेसन नहीं पढ़ पाऊँगा। कहता है कि फॉर सेकिंग बर्ड्स एक, क्योंकि मैं क्या क्या मतलब पढ़ने के समय मैं क्या करता था, तो करा कि फॉर सेकिंग बर्ड्स, करा कि फॉर सेकिंग बर्ड्स एक, मैं चिड़ियों के अंडों के साथ खेला करता था। गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार का मतलब यहाँ पे नदी का नाम है, और जो सार नदी है उस पर स्लाइडिंग किया करता था। माई बुक्स, जो मेरी किताबें हैं, दैट हैड सिम्ड सच अ न्यूसेंस वाइल एगो, कुछ क्षण पहले ये मुझे क्या लगती थी, बेकार की चीज़ें लगती थी। सो हैवी टू कैरी, और मुझे बहुत ज़्यादा भारी लगती थी ले जाने के लिए। कौन सी किताबें, तो करा माई ग्रामर की किताबें, माई हिस्ट्री की ऑफ द सेंट, यानी कि जो जो संतों के इतिहास की कहानी है वो, और ग्रामर की जो किताबें हैं वो मुझे बहुत ही ज़्यादा क्या लगती थी, भारी लगती थी। कहता है कि वर ओल्ड फ्रेंड, और जो मेरे पुराने दोस्त हैं, नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, उन्हें मैं त्यागना नहीं चाहता था, छोड़ना नहीं चाहता था। एंड एम हेमल टू, और नहीं मैं अपने क्लास टीचर एम हेमल को छोड़ना चाहता था। कहता है कि द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये विचार जब मैंने सोचा कि वो जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगैन, और मैं उनको दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, तो मुझे इस बात को भुलाने पर, मैं इस बात को भूलने पर विवश हो जाता हूँ कि वो कितने खतरनाक मास्टर थे और कितने क्रैंकी थे, मतलब कितने बात बात पे गुस्सा होने वाले टीचर थे। कहता है कि पुअर मैन, बेचारे आदमी, इट वाज इन हॉनर ऑफ द लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ एंड नाउ आई अंडरस्टूड। करा कि जो बेचारे व्यक्ति हैं उनका चूंकि ये आखिरी लेसन है, तो उसी आखिरी लेसन के सम्मान में उन्होंने ये संडे वाला क्लॉथ पहना है, और मैं इस बात को अब जान चुका हूँ, समझ चुका हूँ। कहता है कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और क्यों गांव के लोग हैं जो बैठे हुए हैं बेंच बेंच के पीछे, ये भी बात मैं जान चुका था। कहता है कि इट वाज बिकाज, क्योंकि ये ऐसा इसलिए था। कहता है कि इट वाज बिकाज, ये ऐसा इसलिए था। दे वर सॉरी टू, कि उन्हें भी दुख था। कहता है कि दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि अब वो बेचारे भी क्या कर पाएंगे, स्कूल में उन्हें ज़्यादा देर तक नहीं देख पाएंगे। कहता है इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, ये हमारे मास्टर को उनका एक तरीका था धन्यवाद देने का। फॉर हिज 40 ईयर ऑफ फेथफुल सर्विस, कराए कि जिन्होंने, जो हमारे मास्टर हैं, उन्होंने 40 साल तक एक अच्छी खासी अपनी सेवा दी है, ईमानदारी भरी। कहता है कि एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर, कराए कि इसलिए अपने मास्टर के प्रति वो सम्मान दे रहे थे और अपने देश के प्रति सम्मान दे रहे थे, जो कि अब आगे नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देश छोड़ करके वो चले जाएंगे, यानी कि देश छोड़ करके मतलब इस राज्य को छोड़ करके, यानी कि शहर को, सिटी को छोड़ करके। कहता है कि वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, मैं जब जब कभी भी मैं इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, तो आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मैंने मेरा नाम सुना, यानी कि मेरा नाम कोई पुकारा। कहता है इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी रिसाइट बोलने की। बोलने का मतलब क्या है कि जो एम है वो पढ़ाई अपना शुरू कर दिए हैं और पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चन पूछने हैं, तो अब नंबर किसका आ चुका है,
किसका आ चुका है, तो ये अल्फांसो जे डाटेड है क्लास, जो यहाँ पे लड़का स्टूडेंट बना हुआ है उसी का नंबर आ रहा है। तो वही कह रहा है कि जब इन सारी चीज़ों के बारे में जब मैं सोच रहा था तब मेरा नाम किसी ने बुलाया, और किसी ने बुलाया मतलब टीचर ने। कहता है कि इट वॉज माई टर्न टू डिसाइड, मेरे बोलने की बारी थी। वाट वुड आई नॉट हैड गिवन टू एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर। कह रहा है कि इस पार्टिसिपल को एक अच्छे ढंग से मेरे बहुत जोर जोर से और बहुत स्पष्ट रूप से बताने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। कहता है कि एंड विदाउट वन मिस्टेक, और मैंने चाहा कि इस पार्टिसिपल को बिना एक भी गलती को क्या कर दूँ, मैं बिल्कुल साफ और ज़ोर ज़ोर से बता दूँ। बट आई गाट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन मैं पहले ही शब्द में उलझ गया। एंड स्टूड देयर, और मैं वहीं खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन माई डेस्क, अपने डिस्क को पकड़ करके। माई हार्ट बीटिंग, जो मेरा दिल का धड़कन था वो तेज हो गया। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरे पास साहस नहीं हो रहा था ऊपर देखने के लिए। कहता है कि आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना कि एम हेमल मुझसे कह रहे हैं कि आई वॉन्ट नॉट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच। यू मस्ट फील बैड इनफ, मुझे पता है कि तुम बुरा फील कर रहे हो। सी हाउ इट इज, करा है कि देखो हाउ हाउ इट इज, ये कैसे हो जाता है। करा है कि ये कैसे हो जाता है कि तुम याद नहीं कर पाते हो, कैसे हो जाता है। तो करा है कि एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, प्रत्येक दिन हम लोग अपने आप से कहते हैं बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास तो बहुत ज़्यादा क्या है, समय है। करा है कि तुम याद नहीं करके आए हो, इसका मेन कारण क्या है कि तुम प्रतिदिन, जो भी व्यक्ति जो प्रतिदिन कहता है कि हमारे पास अभी पर्याप्त समय, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो वो कर नहीं पाता है। करा है कि आई सेल लर्न इट टुमारो, मैं उसे कल पढ़ लूँगा। कहता है कि एंड नाउ यू सी वेयर यू हैव कम, वी हैव कम आउट, तुम देखो तुम कहाँ आ गए हो। कह रहा है कि दैट सो द ग्रेट ट्रबल इन द एलसेज, और यही परेशानी है एलसेज के साथ। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, हम लोग क्या करते हैं, या सी मतलब जो एलसेज के लड़के हैं वो क्या कर देते हैं, टाल देते हैं पढ़ाई को कल पर। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट से टू यू, और जो हम लोग के कंट्री से बाहर हैं उन लोगों को तुम लोग मौका दे रहे हो कि हाउ इज़ इट, ये कैसे हो सकता है कि यू प्रिटेंड टू फ्रेंच मैन, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रेंच मैन बनने का नाटक कर रहे हैं। करा है कि एंड एट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर लैंग्वेज, क्योंकि तुम ऐसा, जो बाहर के लोग होंगे वो कहेंगे कि ये फ्रेंच मैन बनने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कैसा हो सकता है कि कोई फ्रेंच मैन रहे और उसको फ्रेंच लिखना ही ना आए और फ्रेंच पढ़ना ही ना आए। कहता है कि बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन इसमें केवल तुम्हारी गलती नहीं है, पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारे लिटिल फ्रेंच। कहता है कि वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, करा कि हमारे पास, हम सभी लोगों के पास कुछ न कुछ कारण है अपने आप को कहने के लिए। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे जो पेरेंट्स माता पिता हैं वो भी बहुत ज़्यादा सचेत नहीं है तुम्हारी पढ़ाई को लेकर के। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म ऑन एट मिल्स, वो चाहते हैं कि तुम कहीं काम करो जैसे कि फार्म पे या किसी मिल पे। सो एज टू हैव लिटिल मोर मनी, ताकि तुम्हारे पास कुछ पैसे हो जाएं। एंड आई, और उसमें मेरी भी गलती है। कहता है कि आई हैव बिन ब्लेम आल्सो, मैं अपने ऊपर भी दोष देता हूँ या मैं अपने आप को भी दोषी मानता हूँ कि हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू वाटर फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, कि क्या मैंने कई बार तुम्हें पढ़ाई करने के अलावा अपने बाग में, अपने फूल के में, हाँ, पानी देने के लिए तुमको नहीं भेजा। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मेरा मन किया करता था फिशिंग के लिए, तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तुम लोग को मैं छुट्टी नहीं कर देता था। तो इसमें मेरा भी गलती है। कहता है कि देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर उसके बाद एक के बाद दूसरी बात बताते। फिर करा कि एम एम एल वेंट ऑन टू टॉक, और जो एम एम एल है वो बात करना जारी रखे आप द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज पर, सेइंग दैट, और यह कहे कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, कि ये जो है वो सबसे क्या है, सुंदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, संसार की सबसे सुंदर भाषा है। कौन सी भाषा, फ्रेंच भाषा। कहता है कि द क्लियरेस्ट, और सबसे स्पष्ट भाषा है। द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तार्किक भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, इसलिए हमें इसको बचा करके रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन अ पीपुल आर इंस्लेव्ड, जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो कह रहा है कि जब एक लोग को क्या बना लिया जाता है, जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है और उनको जेल के अंदर रखा जाता है,
तो उस समय उनकी जो भाषा होती है वही क्या करती है, जेल में चिकचावे की काम करती है। देन ही ओपेंड अ ग्रामर, उसके बाद उन्होंने ग्रामर की किताबें खुलवाई एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारे पाठ पढ़ाए। आई वॉज अमेज्ड टू सी, मैं यह देख करके आश्चर्यचकित था कि हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं कितना अच्छे ढंग से इसे समझ सकता था। करा कि आल ही सेड सिम्ड सो ईजी, वो सबको जो कुछ भी बता रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा ईजी लग रहा था। सो ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी। आई थिंक टू, मुझे ऐसा लग रहा था दैट कि आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि मैंने इतने ध्यान से उनके बात को कभी भी नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग सो मच पेशेंस, और ना ही उन्होंने कभी इतने धैर्य के साथ कोई लेसन एक्सप्लेन किया था, व्याख्या किया था। कहता है कि इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल। कह रहा है कि इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ऑलमोस्ट, कि लगभग, एज इफ, कि सब कुछ मानो कि द पुअर मैन वांटेड, कि जो बेचारे आदमी हैं वो चाहते हैं टू गिव अस, दे देना हमें, ऑल, सब कुछ, ही न्यू, वो जो जानते थे, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले। यानी उनको देख करके ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे टीचर हैं वो जितना कुछ जानते हैं सब कुछ हम लोग को दे देना चाहते हैं इस स्कूल को छोड़ने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वंस स्ट्रोक, और वो हमारे सर के अंदर एक ही बार में ये सब कुछ भर देना चाहते थे। कहता है कि आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद हम लोग ने कौन सा काम किया, राइटिंग का काम किया, लिखने का काम किया। कहता है कि दैट डे एम एम एल हैड न्यू कापी फॉर अस, उस दिन एम एम एल के पास हमारे लिए कापियाँ थीं, रिटेन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिस पर गोल गोल राउंड हैंड में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखा हुआ था क्या चीज़, फ्रेंस, फ्रांस एल्सेज, फ्रांस एल्सेज, यानी कि चार तरफ चारों गोल गोल में, पहले फ्रांस, फिर एल्सेज, फिर फ्रांस, फिर एल्सेज लिखा हुआ था। कहता है कि दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, और वो ऐसा लिखा हुआ था जैसा लग रहा था कि दे लुक्ड लाइक, वैसा प्रतीत हो रहा था, लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल, ये एक छोटा सा क्या है, झंडा हो जो पूरे स्कूल में क्या कर रहा हो, तैर रहा हो। कहता कि हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डेस्क के ऊपर एक राड लगा हुआ है, उस राड से हमारे सर के ऊपर वो जो झंडा है वो लटका हुआ है। कहता है कि यू आर टू हैव सीन, तुम्हें देख लेना चाहिए कि हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, कि सारे लोग अपने काम में कैसे बिजी हैं, एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और यहाँ का माहौल जो है वो कितना शांति है। कहता है द ओनली साउंड वाज, केवल एक ही चीज़ की आवाज़ आ रही थी, स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर, यानी कि पेन जो है वो पेपर के ऊपर चलने की बस केवल आवाज़ आ रही थी और किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही थी। एक बार बता रहा है कि वंस सम बीटल्स फ्लू इन बट नोबडी पेड अटेंशन टू देम, करा कि एक बार क्या है कि कुछ कीड़े फतिंगे उड़कर आ गए, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन कोई भी उन कीड़ों पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिल वंस, लिटलेस्ट वंस, और यहाँ तक कि जो छोटे छोटे बच्चे थे उन लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, सारे लोग अपने काम में मस्त थे। हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, और वो फिश हुक्स बना करके तैयार कर रहे थे। एज इफ, जैसे कि मानो दैट वाज फ्रेंच, की वो फ्रेंच की तैयारी कर रहे हैं। कहता है कि ऑन द रूफ मतलब छतों पर, द पिजन्स कू वेरी लो, जो पिजन थे, कबूतर थे, वो धीरे धीरे स्वर में कू कर रहे थे, बोल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से ही सोचा कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, कि क्या जर्मन के लोग उन लोगों को भी जर्मन भाषा में बोलने के लिए मजबूर कर देंगे, इवन द पिजन्स को भी। करा कि वेन एवर, जब कभी भी, आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब कभी भी मैं लिखते समय ऊपर की तरफ देखता था, तो आई सा एम हेमल सिटिंग मोशनलेस, तो मैंने देखा कि एम हेमल जो हैं वो मोशनलेस बैठे हैं, गतिहीन बैठे हैं इन्हीं चेयर, अपने चेयर पे, एंगेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग्स देन एट अनदर, और एक चीज़ों के बाद दूसरी चीज़ों को देख रहे हैं, एज इफ़ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। करा कि वो सारी चीज़ों को ऐसे निहार रहे थे जैसे वो सारी चीज़ों को अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते थे उस छोटे से क्लासरूम में जो जो चीज़ें थीं। कहता है कि फॉर 40 ईयर, 40 साल तक ही हैड बिन देयर, वहीं रहे थे, इन द सेम प्लेस, एक ही स्थान पर, विथ हिज गार्डन आउटसाइड, जिनका जो गार्डन था बाहर की तरफ था, द विंडो के, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और जो क्लास था, कक्षा था, वो उनकी आंखों के सामने था। कहता कि जस्ट लाइक दैट, ठीक वैसे ही, ओनली द डेस्क एंड बेंच, करा कि जो केवल डेस्क है और वो बेंच है, हैड बिन वर्न स्मूथ, थोड़ा क्या हो गया, खुरदुरा हो चुका है। कहता है कि द वालनट ट्रीज इन द गार्डन वर टालर, और जो वालनट का पेड़ है वो क्या हो चुका है, थोड़ा बड़ा हो चुका है,
एंड द होप वाइन दैट हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। और जो होप वाइन है, जो एक तरह की बेल है, वो उसका जो पौधा है वो मुड़ते हुए खिड़कियों से लगते हुए रूफ तक चला गया, छत पर चला गया। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। तो ये सारी चीज़ छोड़ते समय उनका दिल कैसे टूटा होगा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव। और वो आवाज़ जब सुनेंगे कि उनकी जो बहन है वो छत पर क्या हो रही है, चलने की आवाज़ सुनेंगे। और पैकिंग दियर ट्रक्स, उनकी सारी जो चीज़ें हैं, सामान है, उनको क्या कर रही होंगी, पैक कर रही होंगी। कहता है कि फार दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि वो क्या कर देंगे, नेक्स्ट डे अगले दिन इस कंट्री को छोड़ देंगे। कहता है कि बट ही हैड करेज, लेकिन उनके पास इतना साहस था, टू हियर एवरी लेसन टू वेरी लास्ट। कह रहा है कि सारे उनके पास इतना हिम्मत था कि वो सारे चैप्टर को, सारे लेसन को जो जो याद करने के लिए दिए थे, वो सारे अंत तक उन सारी चीज़ों को सुने। कह रहा है कि आफ्टर द राइटिंग के बाद ही हैड अ लेसन इन हिस्ट्री के लेसन हम लोगों ने पढ़े। एंड देन द बेबी चैंटेड, और उसके बाद जो छोटे छोटे लड़के थे वो उच्चारण करने लगे, बा बेबी बो बा बो, यानी कि ये सारे ABCD जैसे हम वैसे करने लगे। कहता है कि डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हासर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स। कराया कि जब उसके हम लोग के बेंच के पीछे जो ओल्ड हासर थे वो अभी क्या कर दिए कि अपना प्राइमर की किताब निकाले और अपने दोनों हाथों पर उसको खोल करके रख लिए। कहता है स्पेल द लेटर विथ देम, और वो भी क्या कर रहे थे, उनके साथ पढ़ रहे थे। कहता कि यू कुड सी दैट कि ही टू वॉज क्राइंग, कि तुम देख सकते थे कि वो भी क्या कर रहे थे, बेचारे वो भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, और उनका जो आवाज़ था वो इमोशन में, यानी कि दुख में, यानी कि भावनाओं में काँप रहा था। एंड इट वॉज सो फनी, और ये बड़ा आश्चर्यचकित लग रहा था, मजाकिया लग रहा था, टू हियर हिम, उनको सुन करके, दैट वी, जिससे वी आल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, जिससे हम लोग रोना भी चाहते थे और हंसना भी चाहते थे। ओह हाउ वेल आई रिमेंबर, मैं इसे हमेशा याद रखूँगा। कहता है कि दैट लास्ट लेसन को, कहता है कि ऑल एट वंस, तुरंत, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जो चर्च की क्लास है, जो चर्च की क्लॉक है उसने 12 बजाया। देन द एंगुलस, फिर उसके बाद एंगुलस में 12 बजा। एट द सेम मोमेंट, और उसी क्षण, ट्रम्पेट ऑफ द पर्सियन जो सैनिक हैं उनके ट्रम्प की बजने की आवाज़ सुनाई दी। कह रहा है कि रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो अपने ड्रिल से वापस आ रहे थे, युद्ध अभ्यास से वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, उनकी जो ड्रम की आवाज़ बजने की आई वो कहाँ से आई, विंडो से आई। कह रहा है कि एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल, और जो एम हेमल है वो अपने खड़े, वो क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, वेरी पेल, जो उनका चेहरा होता है बिल्कुल पीला हो जाता है। इन हिज चेयर, अपने चेयर पर। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उनको अभी तक इतना लंबा नहीं देखा था। कहता है कि माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, सैड ही, उन्होंने बोला, आई डैश 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 आई डैश डैश, यानी कि इसके आगे वो बेचारे नहीं बोल पाते हैं, बिल्कुल वो क्या होते हैं, रोने लगते हैं। बट समथिंग चक्ड हिम, कोई ऐसी बात है जो उनको चक्ड कर देती है। ही कुड नॉट गो ऑन, वो अपनी बात को जारी नहीं रख पाते हैं। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड के पास जाते हैं। टूक अ पीस ऑफ चाक, और एक चाक का टुकड़ा उठाते हैं। बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइटी, और पूरा बल लगा करके उन चीज़ों को, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। ही रोट एज लार्ज एज कुड, और वो बोर्ड के ऊपर इतना बड़ा लिख सकते हैं, बड़ा लिखते हैं जितना वो बड़ा लिख सकते हैं। विवा ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस जिंदाबाद। कराए कि देन ही स्टॉप्ड, फिर उसके बाद वो रुक जाते हैं। एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और सर जो रहता है अपना टेक लगा लेते हैं दीवार की तरफ। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक भी शब्द कहे, ही मेड अ गेस्चर, वो एक संकेत करते हैं, टू अस, हमसे, विथ हिज हैंड, अपने हाथों से। और कहते हैं कि स्कूल इज डिसमिस, को जो ये स्कूल है वो डिसमिस हो गया, समाप्त हो गया। यू मे गो, आप लोग जा सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। थैंक यू बच्चों।